कुल्लू के इंतजार में समय दिया है। मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो आपने बहुत समय आज दिया और मैं पड़ेगी हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। विधायक जी, आप जिस ईमानदारी से इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आमंत्रित कुल्लू खाप के प्रधान बड़े भाई आदरणीय इंद्रजीत जी, खाप के संयोजक भाई वीरेंद्र जी और हमारे युवा राष्ट्रीय प्रधान अभी चुने हैं जो डॉक्टर गोपाल कुंडू जी, और चौगामा के प्रधान मास्टर धर्मपाल जी, और खाप के प्रवक्ता और मेरे परम आदरणीय बड़े भाई दयानंद कुंडू जी इस बेटे और भाई के साथ खड़ा है। और मैं आज आपके बीच में आकर आपसे ये आशीर्वाद और प्यार स्नेह लेकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूं और आपको एक विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई कभी आपका सर झुकने नहीं देगा। इस बात का भरोसा दिलाता हूं। आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से जो जिम्मेवारी मेरे महम हल्के ने मुझे देकर विधानसभा में आप सबकी वकालत करने के लिए हमेशा 100/100 नंबर लेके पास होने का काम करूंगा। और समस्याएं तो जो मेरे महम की वो पूरे प्रदेश की हैं, तो इसलिए पूरे प्रदेश की आप सबके हकों की लड़ाई, आपकी आवाज महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ आपका ये बेटा, आपका भाई ना कभी झुकेगा, ना डरेगा। इन चोरों के साथ सीना तान के इनको चोर बताने का काम करेगा। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे अब आप सबके फोन आते हैं, आप सबका मुझे बार बार मुझे इस बात के लिए कहा जाता है कि बलराज भाई तो मैं उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आप सबको मेरे साथ खड़ा होकर उस लड़ाई में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाना होगा। और आज जिस प्रकार का माहौल इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, हमें उसके लिए लड़ाई लड़ना, अदरवाइज हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार और गर्दिश में होगा। उनका भविष्य सुधारने के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। आज जिस प्रकार से परिवारवाद और राजघरानों की लूट इस प्रदेश में मची हुई है, आप सब जानते हो किस प्रकार से ये चंद पांचाल राजघरानों ने लाखों लाखों करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं। हजार हजार करोड़ के घरों में रहते हैं, इनके घरों में 100-100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके बीच में आए, इनसे एक सवाल किया करो कि बताइए आपका कौन सा बिजनेस है जिससे आपने इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति देश और विदेशों में इकट्ठी की है? कौन सा बिजनेस है जिससे आपने पैसा इकट्ठा किया है? ये आपका खून चूसकर, इस प्रदेश को लूटकर चूसकर ये इन्होंने संपत्ति अर्जित की है। और अब वक्त आ गया है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। इन लूट के घरानों की, लूट की दुकानों को बंद करके इनको रास्ता दिखाना होगा। ये एक संदेश पंजाब ने पूरे देश को देने का काम किया है। आपने देखा हो जो वहां के मठाधीश राजा थे, उन सभी राजघरानों को जो उन्होंने मिट्टी में मिलाकर उनकी औकात दिखाने का काम किया है। और वहां से आम आदमी के जो विधायक बनकर, आम का मतलब मेरा पार्टी से नहीं है, एक गरीब किसान का, मजदूर का बेटा विधानसभा में पहुंचा है। आपको भी ये सब करना होगा कि अपने प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा को आगे बढ़ाकर, जो आपकी तकलीफ और दिक्कतों को जानता हो, जिसने आपका जीवन जिया हो, जो किसी राजघराने में पैदा न हो, वो उसको आपका वकील, अपना वकील चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेजना होगा। उसके लिए आपका ये बेटा और आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। अब आपको सोचना है कि वो लड़ाई लड़ानी है, आगे बढ़ना है, क्या यूं ही अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार और गर्दिश में डालना है? इसका निर्णय आपको करना है। मैंने कल विधानसभा में बड़ा डिटेलिंग बताई थी आपको। जब ये सरकारें तीनों, एक स्टेट में एक सरकार इतनी बार रह चुकी, मैंने ईयर वाइज बताया था, 2012 से 14 तक, 2002 से 2004 तक, 19 से 2002 तक। तो ये जो जहाँ केंद्र में, हरियाणा में, पंजाब में सरकारें रही, जब ये सत्ता में होते हैं सारे, तब ये कोई मुद्दा नहीं याद आता इनको। जब ये विपक्ष में चले जाते हैं, इनको सारे चंडीगढ़ भी याद आ जाती है, SYL भी याद आ जाती है। आज 56 साल हो गए हरियाणा प्रदेश को बने हुए, और 50 साल से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं या उनके परिवार विधानसभा के अंदर मौजूद बैठे हैं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कल विधानसभा में पूछा था, किसी के पास जवाब नहीं था, कि 50 सालों से, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो बगैर तैयारी के गया था कल वहां पे, मुझे नहीं था कि स्पीच हो, तो इतनी बात तो उनको हिला, उनके पास कोई जवाब जब नहीं था, जब बगैर तैयारी के मैंने वहां पे जो किया। मैं इसमें आज उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा, ये टाइम बाउंड जो है ना प्रोजेक्ट 1975 के अंदर, इसके अंदर एक टाइम फिक्स करके इस प्रोजेक्ट को दिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से यही प्रदेश के लोगों ने ही इसको जानबूझ के एक अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को जवलत रखा। आज तक किसी नेता और किसी पार्टी की कोई नीयत और सोच नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को उसका पानी मिले, या हरियाणा प्रदेश की राजधानी का कोई डिसीजन हो, या और कोई डिसीजन हो, इसमें किसी की नीयत नहीं है। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, एक उनका जो है ना सेंटिमेंटल जो है ना एक प्रोपगंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है।